अपने अभिनव भारत के युवकों को। सर, आपका गेस्ट आया है सर। टी कॉफी? क्या लोगे यार नाम? हम चाय कॉफी पीने वाले नहीं, लस्सी पीते हैं, और वो तो यहां होगी नहीं। कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। एटा, यस सर। प्लीज शट द डोर। यस सर। तुम उसे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मुझे एक रेस्टोरेंट का पता चला है जहां बहुत से हिंदुस्तानी लड़के आकर बैठते हैं। तुम चाहो तो वहां चलें? चलो अभी चलते हैं। हम उन हिंदुस्तानी लड़कों को यहां इंडिया हाउस बुलाएंगे। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलो चलो उधर बैठते हैं। Hey you! Indians that side, that side, go there. Why should we go there? This side English, Indians that side. No, sorry, मैं यहीं बैठूंगा। तुम इधर बैठेगा तो I will throw you out. अरे इससे झगड़ा करने में क्या फायदा? चलो तुम उधर आकर हमारे पास बैठो। आओ आओ। नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा ही नहीं। चलो हर नाम, ये अपमान हम नहीं सहेंगे। लगता है कोई नया है, मगर दम है उसमें। आओ उससे मिलते हैं। चलो। अंग्रेज के 25 साले पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैं तो उसके दांत तोड़ देता। अच्छा किया नहीं तोड़े, वो तुम्हारे भी तोड़ देता। अरे भाई आखिर इस झगड़े का क्या फायदा? तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हैरान हूं, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सहकर भी तुम वहां बैठे हो। यह सिर्फ हमारे देश का ही अपमान नहीं है, बल्कि सारी मानवता का अपमान है। ये लोग हमें कुत्तों से भी गया गुजरा समझते हैं। अगर तुम अपने आप को इतना ही गैरत वाला समझते हो तो यहां आए क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लोग हमारे देश के मालिक हैं? ये इसलिए हमारे देश के मालिक हैं कि तुम्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारा आत्मगौरव मर चुका है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हम बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। इसीलिए तो ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अगर चंद हजार अंग्रेज हिंदुस्तान जाकर 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज कर सकते हैं, तो क्या 700-800 हिंदुस्तानी लड़के जो यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी भी नहीं सकते? उन्हें ऐसी जगहों पर अलग कोने में बिठा दिया जाता है। ऐसा तिरस्कार वो चुप रहकर कैसे सहन करते हैं? वास्तव में जब हमारा स्वाभिमान सो चुका था, तब हमें गुलाम बना गया था। और क्योंकि अब हम सदियों से गुलाम हैं, तो अपने स्वाभिमान को जगाने का हमें साहस ही नहीं होता। चलो हरनाम, अगर मैं कुछ देर और यहां खड़ा रहा तो अपने ही भीतर की आग से जल जाऊंगा। सुनो दोस्त, तुम्हारा यह अंदाज हमें बहुत पसंद आया। जाने से पहले अपना नाम नहीं बताओगे? मैं विनायक दामोदर सावरकर। यह हरनाम है। हेलो। और तुम? मैं मदन लाल ढींगरा। हेलो। मैं अय्यर, वीवीएस अय्यर। मैं WB फड़के। सुख सागर दत्त जी। मैं होतीलाल वर्मा। मैं पांडुरंग बापट हूं। मैं निरंजन पाल। आसिफ अली। एमपीटी आचार्य। मैं हूं चतुर्भुज। मैं सिकंदर हयात। ज्ञानचंद वर्मा। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। मैं हेमचंद दास। मैं कोरेगांवकर। नमस्ते, मैं हूं श्यामजी कृष्ण वर्मा। आप हैं मदाम भिकाजी रुस्तम कामा, आप हैं लाला हरदयाल, और आप हैं सरदार सिंह राणा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। अब विनायक दामोदर सावरकर, जो भारतीय युवकों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, आपके सामने
अपने विचार प्रकट करेंगे। विनायक। मित्रों, मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद मैंने पूरा कर लिया है। उसकी प्रस्तावना जो मैंने लिखी है उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा। मैजनी ने लिखा है, नहीं नहीं, राष्ट्र कभी नहीं मरता। परमात्मा ने मानव को स्वतंत्र रहने के लिए ही पैदा किया है, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं। यह तथ्य सुनिश्चित है कि जब दृढ़ संकल्प कर लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इससे अधिक उत्साहवर्धक राष्ट्र मंत्र और क्या हो सकता है। जब एक बार सोच लिया कि मैं स्वतंत्रता, स्वदेश और मानवता की पूजा करता रहूंगा, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं उन आदर्शों के लिए लड़ता रहूं, निरंतर लड़ता रहूं। जहां स्वाधीनता नहीं, वो व्यक्ति हो या परिवार, स्वदेश हो या मनुष्य जाति, वहां झूठ, कायरता और अन्याय राज्य करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की उदात्त कर्तव्य निष्ठा से फांसी के खंभे स्वर्ग की सीढ़ियां बन जाते हैं। स्वतंत्रता देवी के पांव की आहट अब बहुत नजदीक से सुनाई देने लगी है। बाबा, विनायक सावरकर ने यह जो प्रस्तावना लिखी है, ये कितने लोगों ने कंठस्थ कर ली है? हमारे जिले में तो हजारों युवकों ने। अब सरकार इसे जब्त भी कर ले तो कोई बात नहीं। इस पुस्तक से प्रेरणा तो हमने भी ली थी, परंतु विनायक सावरकर की इस प्रस्तावना ने इसे बहुत उपयोगी बना दिया है। बाबा जी, इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए पैसे कहां से आए? लोगों से एडवांस मिले पैसे, और प्रकाशित होते ही पुस्तकें सबको पहुंचा दी गईं। पैसे पूरे हो गए थे क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर अब भी उधार बाकी है तो मैं दे दूं। नहीं नहीं, पैसे पूरे कर लिए गए थे। मगर कैसे? मेरी पत्नी और विनायक की पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उन देवियों का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा बाबा, नहीं जाएगा। हाँ, बापट, बापट, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, इंडिया हाउस आकर। इस समय कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है, हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया। बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना किसी अपराध साबित किए उन्हें मांडेले जेल भेज दिया। पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि लाला जी को गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम इस समय कहां जा रहे हो? तुम्हें पता है, यहां पुलिस की जातियों से तंग आकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा भी पेरिस जाने की सोच रहे हैं। अब वो अपना पेपर वहीं से निकालेंगे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, तुम कुछ और कही जा रहे हो। तुम्हारी पुस्तक भी हिंदुस्तान में जब्त कर ली गई है सावरकर। मैं जानता हूं, फिर भी तुम चुप बैठे हो, तुम्हारा खून नहीं खोलता। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इधर आओ। मैं पेरिस से बम लेकर आया हूं। मैं अत्याचारी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें आपस में परामर्श कर लेना चाहिए। आओ मेरे साथ, मिलकर योजना बनाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है। आओ मेरे साथ, चलो। Good afternoon, sir. मिस्टर एटा, मैंने तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। Yes, I know it, but sir, actually, sir, आज मुझे कुछ दूसरा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इधर आकर अपना ड्यूटी करूं। प्लीज